ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया है, खेड़ला किला। सावधान सावधान रहे, यहाँ से अंधा मोड़ है। और ये वो एरिया है दोस्तों, ये वाला। यहाँ पर इसके ऊपर में वहाँ पर सैनिक लोग बैठा करते थे। वो वहाँ से सैनिक अपने जो महल की सुरक्षा में तैनात रहते थे। वो एरिया है। और ये वो गड्ढा खिड़की है जहाँ पर से सैनिक लोग अपने दुश्मनों को के ऊपर नज़र रखा करते हैं। पूरा एरिया, ये पूरी दीवार है, वह है दीवार, बाहरी दीवार है ये। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में ये ऊपर की तरफ यहाँ पर सैनिक लोग बैठा करते थे अपने महल की रक्षा के लिए। इधर भी ये देखिए दोस्तों, ये है वो एरिया जहाँ पर अपना असला बारूद रखा करते थे। ये वाला एरिया है जो असला बारूद यहाँ पर रहता था। थोड़ा सा आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। एक एरिया ये है, ये देखिए, ये भी यहाँ पर से भी सैनिक लोग यहाँ भी रहते थे। और यहाँ पर अपने ये देखिए, पूरा रख रखाव के अभाव में पूरा तहस नहस टूट गया है। यहाँ पर भी सैनिक लोग रहते थे रक्षा करने के लिए और अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखा करते थे, ये एरिया। और उसी के बाद ये दूसरा एरिया, यहाँ पर भी असला बारूद और सैनिक लोग असला बारूद के साथ रहते थे और अपने दुश्मनों पे यहाँ से नज़र रखा करते थे। ये एरिया है, वो देखिए, ये यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एरिया है पूरा, ये यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर यहाँ पर सैनिक लोग बैठ के अपनी थी और बंदूक, बर्छी, भाला, इससे अपने किले की रक्षा करने के लिए यहाँ पर तैनात 24 घंटे तैनात रहते थे। वो एरिया है। कहते हैं दोस्तों, राजा ईल का यहाँ पर शासन हुआ करता था और इस महल को राजा ईल ने ही बनाया है। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हमको बता के गए थे। बताते हैं ऐसे बुजुर्ग लोग कि राजा ईल ने ही इस महल का निर्माण किया था। और इस महल को एक ही रात में बना के तैयार किया गया है। ये महल वो है जिसको एक ही रात में दोस्तों बना के तैयार किया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक ही रात में इतना बड़ा महल कैसे बना लिया और कैसे क्या निर्माण हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही रात में बना है ये महल, इतना ज़रूर पता है। पहले ऐसा पूरा हो करके ऐसा आता था। ये एरिया, ये प्रमुख द्वार का एरिया है, ये वाला। यहाँ से पहले पूरा ऐसा पैक था, बंद, पूरा बंद था ये एरिया। पूरा ऐसा आया हुआ था, ये पूरा एक महल के जैसा, जैसे कोई गेट रहता ना, वैसा गेट के जैसा ऐसा आया हुआ था। यहाँ से ऐसा पूरा, ये यहाँ से ऐसा। फिर अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और अधिक जानकारी। हम आ चुके हैं मंदिर की ओर, मंदिर के पास, जहाँ पर राजा और रानी पूजा करने के लिए आया करते थे, वो स्थान। वैसे तो ये जो स्थान है, यहाँ पर पूरा ये जो पूरा चारों तरफ से जो ये स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा स्थान जो है, पूरा ये वाला, इस स्थान में पूरा शिवरात्रि के टाइम में मेला भी लगता है दोस्तों। तो शिवरात्रि के टाइम में मेला लगता है। और अब हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर राजा और रानी आते थे और पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। ये है वो स्थान। लाइट लाना, लाइट।
पुरानी शिवलिंग है दोस्तों ये शिवलिंग है और यहाँ से पानी निकल के इस तरफ जाता है। और अब हम आपको दिखाएंगे वो एरिया जहाँ से राजा रानी आते थे। ये देखिए ये है वो गुफा, ये गुफा है, ये अंदर से इधर गुफा है। ये वो गुफा, यहाँ से निकल के राजा रानी यहाँ पर आते थे और पूजा पर अपनी पूजा किया करते थे और फिर वापस इसी रास्ते से चले जाते थे। दोस्तों ये था वो एरिया जहाँ पर राजा हिल और उनकी पत्नी पूजा करने के लिए आते थे। और ये वो स्थान है, ये स्थान अभी ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर से पूरा ऐसा रास्ता था उधर गुप्त रास्ता जाने के लिए। अब दिखाएंगे आपको उस जमाने की पुरानी मूर्तियाँ जो उस जमाने में हुआ करती थी, कितनी सुरक्षित है और कितनी टूट गई है। देखते हैं उस जमाने की पुरानी मूर्तियों को। नंदी, ये भी पुराने ज़माने के नंदी जी है, बहुत पुराने ज़माने के नंदी जी यहाँ पर स्थापित किए हैं। अब आगे चलते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये पता नहीं किस चीज़ की खड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी सुंदर कलाकृति उस जमाने में हुआ करती थी। ये पूरे पत्थर के ऊपर उकेरे गए चित्र है। ये खेड़ला किला जिस समय में बना था, उस समय की कलाकृति है दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ है। ये देखिए, ये गणेश जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ये नंदी जो बहुत पुराने ज़माने की कलाकृति है। ये बजरंगबली जी महाराज का मंदिर है। ये देखिए पुराने ज़माने की मूर्ति, ये भी गणेश जी की मूर्ति है और ये भी गणेश जी की मूर्ति है दोस्तों। और ये है मेरे ख्याल से ये शंकर जी की मूर्ति होना चाहिए या फिर माता चंडी की मूर्ति होना चाहिए। मेरे को कंफर्म अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन कुछ चीज़ की मूर्ति तो है। ये भी कुछ से टूट गया है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ चीज़ की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये इधर साइड देखो, और ये यहाँ पर देखो दोस्तों, ये भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई। चारों तरफ मूर्ति है इसके। ये देखो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बना हुआ है, कुछ सैनिक वैनिक टाइप के कुछ बने हुए। इधर साइड भी कुछ था, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और ये देखो, ये है ये मूर्ति है। ये देखो, ये भी किसी हाथी की मूर्ति जैसी दिख रही है। ये देखो दोस्तों, ये सब पुराने जमाने की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये बजरंगबली जी की मूर्ति है। ये भी मेरे ख्याल से बजरंगबली जी की मूर्ति होना चाहिए। ये देखते हुए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी कुछ बना हुआ था दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये हाथी, उस जमाने में हाथी बना हुआ था। ये पूरा पत्थर का है। ये देखो दोस्तों, ये शंकर जी की मूर्ति थी, ये टूट गई है। ये शंकर जी की मूर्ति थी, ये टूट गई है। और ये देखो दोस्तों, ये है, ये भी पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति ये भी है। एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बची हुई है अभी तक। यहाँ के ट्रस्ट ने उनको यहाँ संभाल के रखा है, बचाते हुए। ये देखो दोस्तों, ये भी मूर्ति देखो, पूरी थोड़ा सा टूट गई मगर है। ये उसी जमाने की मूर्तियाँ हैं दोस्तों। ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है यहाँ पर। ये अभी नया मूर्ति का स्थापना किया है यहाँ पे। ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है दोस्तों।
इस जगह से दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाता जो है वो जुड़ा हुआ है भक्तों के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों शिवरात्रि के समय में मेला लगता है, और ये जो क्षेत्र वो है, इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों शिवरात्रि के टाइम में ट्रस्ट के लोग जो है वो भंडारे का आयोजन करते हैं, और बड़ी मात्रा पर भंडारा अपने भक्तगणों को देते हैं, वो भी फ्री सेवा करते हैं। तो दोस्तों अब आप चलेंगे आगे की ओर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे महल के आसपास का जो एरिया है वो, और महल के अंदर क्या है, महल के ऊपर क्या है, कैसे